हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 5.3 का चौथा क्वेश्चन। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, तो उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो जाइए और चेक करिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9,17,25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। अब हमें क्वेश्चन में एक ट्विस्ट दिया गया, ठीक है। क्या कहता है कि हमें कितने पद लेने चाहिए, ठीक है। तो ये कितने पद को हम किससे डिनोट करेंगे? एन से। जो 636 योग दिया है उसे हम एस से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे हल। पहले हम क्या जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें? S बराबर 636 और AP में प्रथम पद क्या है? 9 है। और D बराबर कितना आ जाएगा? जब हम 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो लिख देंगे 8। और क्या ज्ञात करना है? N बराबर हमें ज्ञात करना है। तो अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें सूत्र कौन सा लगेगा। तो हम इसमें कौन सा SN वाला सूत्र लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें S का मान दिया हुआ है, A का मान और D का मान, तो हम यहाँ पे N का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे SN बराबर N बटा 2 और 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो हमें यहाँ पे SN का मान कितना दिया हुआ है? 636 बराबर N का मान कुछ नहीं है तो वैसे ही लिख देंगे N बटे 2 और 2 गुणा A का मान कितना दिया है? 9 प्लस N माइनस 1 और D का मान कितना है? 8। तो ऐसे लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 636 है, ठीक है, उसे वैसे ही रहने देंगे। तो 636 जो 2 यहाँ पे है, जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये गुणे में चला जाएगा। तो गुणे 2 बराबर N 9 दूनी कितना होता है? 18 प्लस इसका इसमें करेंगे तो 8N माइनस 8। जब हम 18 में 8 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 636 गुणे 2 बराबर N। तो यहाँ पे 10 प्लस 8N। अब हम n का गुणा इस पूरे में कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 636 गुणे 2 बराबर 10N प्लस 8N स्क्वायर। जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7, 6 दूनी 12, मतलब यहाँ पे 1272 आ जाएगा। 10N प्लस 8N स्क्वायर। अब हम इसे सही क्रम में लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8N स्क्वायर प्लस 10N, और जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1272 आ जाएगा बराबर 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या का हम गुणनखंड आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेने पर तो जब हम इस 2 का इसमें भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4N स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5N माइनस 636 बराबर 0 हो जाएगा। तो जब हम 2 को इसके बटे में ले जाएंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि जब भी हम किसी संख्या का भाग 0 में देते हैं तो उसका मान 0 ही आता है। तो यहाँ पे 4N स्क्वायर प्लस 5N माइनस 636 बराबर 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड विधि में क्या कहता है कि पहले और लास्ट का गुणा कर देते हैं। तो कितना आएगा, लिख लेते हैं, 4 6 24 और 4 3 12 2 14 और 4 6 24 1 25। तो यहाँ पे 2544 आया। जब हम इसको हम आधा आधा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 4N स्क्वायर माइनस 48N प्लस 53N माइनस 636 बराबर 0। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। जो जिससे कटता है उसे निकाल के काट देंगे। तो यहाँ से हम 4N कॉमन ले लेंगे, 4 और N। तो यहाँ पे कितना बचेगा? N बचेगा, क्योंकि यहाँ पे N स्क्वायर था, एक निकाल लिया माइनस। जब हम 4 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 12 चौको 48 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 53 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ N बचा माइनस, तो यहाँ पे
जब हम 53 का भाग 636 में देंगे तो 12 बार में जाएगा, बराबर 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों के बराबर में 0 बैठा देंगे, तो n माइनस 12 बराबर 0 और यहाँ पे 4n प्लस 53 बराबर 0। तो यहाँ पे जब हम 12 का पक्षांतर करेंगे तो n बराबर 12 आ जाएगा प्लस में, और जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो 4n बराबर 53 माइनस का, तो n बराबर माइनस 53/4। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो प्लस में है सिर्फ उसी का मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के 12 पद लेने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ये नीचे लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसका कौन सा 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं।